न जाने कब पुकार ले यमराज, न जाने कब थामे आत्मा का हाथ। जीवन के कर्म ले जाते हैं उसे उस द्वार तक जहाँ कर्म और पाप का होता है हिसाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग पर। आज हम एक ऐसी रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सोचकर ही कई लोग घबरा जाते हैं। मौत के बाद क्या होता है? क्या सच में कोई ऐसी जगह होती है जहां आत्मा अपने पापों का दंड भोगती है? पुराणों में लिखा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। और जब पाप बढ़ जाता है तो आत्मा को बुलाया जाता है यमराज के राज्य, जिसे कहा जाता है यमलोक। यही है वो जगह जहाँ दो अलग अलग लोक होते हैं, स्वर्गलोक और नरकलोक, जहाँ एक तरफ पुण्य करने वाले आत्माएं शांति पाती है और दूसरी तरफ पाप करने वाले दुख भोगते हैं। कहा जाता है नरक कोई आम स्थल नहीं है। यहाँ हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब देती है और हर दर्द एक सीख बन जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं इस अंधकार भरे मार्ग पर, जहाँ हम जानेंगे 28 नरकों में से पहले 14 नरक के भयानक और अद्भुत कहानियों के बारे में, जैसे बताया गया है गरुड़ पुराण में। और याद रखिए, हर पाप का एक दंड होता है और हर दंड एक सीख देता है। पहला नरक है तमिश्रा, जिसे कहा जाता है अंधकार का नरक। ये नरक उन लोगों के लिए है जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी का विश्वास तोड़ते हैं। इन्हें यमदूत अंधकार के गहरे कुएं में डाल देते हैं, जहाँ ना रोशनी होती है ना आवाज। उनकी आंखें अंधकार में कुछ नहीं देख पाती और भूख प्यास उन्हें तोड़ देती है। हर तरफ से चिल्लाहट और अपने पापों का बोझ उन्हें ढूंढता रहता है। अगला नरक है अंध तमिश्रा, जिसे कहा जाता है अंधापन का नरक। जो अपने जीवन साथी, दोस्त या अपने परिवार को धोखा देते हैं, वो यहाँ भेजे जाते हैं। यमदूत उन्हें पकड़कर पूरी तरह से अंधा बना देते हैं। उनकी दुनिया में बस अंधकार, भटकना और पीड़ा बची रहती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। ये पाप की वो अवस्था है जहाँ रोशनी का भी कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तीसरा है रोरवा, जिसे कहा जाता है चिल्लाहट का नरक। रोरवा उन लोगों के लिए है जो जीव जंतु या इंसानों को दुख पहुंचाते हैं। इस नरक में आत्मा के चारों तरफ जहरीले सांप होते हैं जो उन्हें डसती रहती है। आत्मा के हर चिल्लाहट के साथ उनका पाप भी दहकता है। ये नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों के दुख पर हंसते हैं। चौथा है महारौरव, जिसे कहा जाता है भयानक चिल्लाहट का नरक। महारौरव और भी भयानक है। यहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जो निर्दोष प्राणियों को मारते हैं या उनका दुख देखकर मजा लेते हैं। यहाँ जलते सांप उनके शरीर पर लिपटकर उन्हें जहर से भरी आग में डाल देते हैं। उनकी चीख से पूरा नरक गूंज उठता है। पांचवा है कुंभीपाक, जिसे कहा जाता है उबलते तेल का नरक। जो लोग प्राणियों को पकाते हैं या हिंसा से अपना पेट भरते हैं, उन्हें यमदूत एक बड़े लोहे के कढ़ाई में डाल देते हैं, जिसमें उबलता हुआ तेल उबल रहा होता है। आत्मा की हर सांस उस उबलती आग में पिघल जाती है, यहाँ तक कि उसका रूप पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगला है कालसूत्र, जिसे कहते हैं तपती धरती का नरक। ये नरक उन लोगों के लिए है जो अपने गुरु, माता पिता या बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं। यमदूत उन्हें लोहे के तपते जमीन पर चलने पर मजबूर करते हैं। ऊपर से तपता सूरज, नीचे से जलता लोहा, हर कदम में उनके पाप का बोझ पिघलता है। अगला नरक है असीपत्री वन, जिसे कहा जाता है तलवारों का जंगल।
ये नर्क एक बड़े जंगल जैसा दिखाई देता है, लेकिन हर पेड़ की पत्तियां तलवार की धार जैसी तेज होती है। जो लोग धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाते हैं या पवित्र ज्ञान को तोड़ मोड़ कर दिखाते हैं, वो यहाँ जाते हैं। उनके शरीर पर हर कदम पर घाव होता है और पेड़ की पत्तियां उन्हें चीर डालती हैं। अगला है शुकरमुख, जिसे कहा जाता है सुअर के चेहरे वाला नर्क। जो लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके गरीबों को दुख पहुंचाते हैं, यमदूत सुअर के चेहरे के रूप में आकर उन्हें कुचल देते हैं। उनके पापों के बोझ को उनके ही शरीर पर उतार देते हैं। उनकी चिल्लाहट से पूरा नर्क गूंज उठता है। अगला है अंधकूप, जिसे कहा जाता है अंधेरी कुआं। जो लोग ईर्ष्या, जलन और नफरत में जीते हैं, उन्हें अंधकूप में फेंका जाता है। एक गहरा अंधेरा कुआं जहां सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े भरे होते हैं। आत्मा गिरकर उनके बीच में फंस जाती है और हर तरफ से दर्द ही दर्द महसूस करती है। अगला नर्क है कृमि भोजन, जिसे कहा जाता है कीड़े खाने वाला नर्क। जो लोग दूसरों का शोषण करते हैं, अपने फायदे के लिए उन्हें चलाते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है, जहाँ उनका शरीर कई कीड़ों के साथ भरा जाता है, जो उन्हें धीरे धीरे खा जाते हैं। उनकी हर सांस में एक पीड़ा होती है और हर पल एक प्रायश्चित। अगला नर्क है संधाम्स, जिसे कहा जाता है लोहे की चिमटियाँ। झूठे लोग, भ्रामक लोग और झूठा गवाही देने वाले लोग यहाँ जाते हैं। यमदूत उनकी जीभ को पकड़कर लोहे की चिमटियों से तोड़ते हैं। हर शब्द जो कभी किसी को धोखा देने के लिए बोला गया था, अब उसी जीभ को जलाया जाता है। अगला नर्क है तप्तसूर्मी, जिसे कहा जाता है जलती मूर्ति का नर्क। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो बेविचारी या अनुचित संबंध बनाते हैं। उन्हें लोहे की जलती हुई पुरुष या स्त्री की मूर्ति को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। वही मोह जो कभी सुख लगता था, अब उनका दहन बन जाता है। अगला नर्क है वज्रकंठा शाल्मली, जिसे कहा जाता है कांटों वाला पेड़। ये नरक उन लोगों के लिए है जो काम वासना में अपने आप को खो देते हैं। उन्हें लोहे के कांटों से भरे पेड़ पर चढ़ाया जाता है, जिससे उनका शरीर जगह जगह से छिल जाता है और राक्षसी आकृतियाँ उनका मांस नोचती है। उनका शरीर खून से भर जाता है और हर कांटा एक याद दिलाता है, काम का अतिरिक्त सुख नहीं, शाश्वत दुख है। अगला नर्क है वैतरणी, जिसे कहा जाता है खून की नदी। ये सबसे भयानक नर्क है। यहाँ एक नदी है जो खून, मांस और मल से भरी होती है। जो लोग प्राणियों का खून बहाते हैं या हिंसा में आनंद लेते हैं, उन्हें ये नदी पार करनी पड़ती है। हर कदम पर उन्हें जानवर काटते हैं और पाप के लहू में डूबते हुए वो अपनी करनी का फल देखते हैं। तो ये रहे पहले 14 भयानक नर्क, जहाँ आत्मा अपने पापों का दंड भोगती है, जहाँ हर पीड़ा एक सीख बन जाती है और हर चीख पाप का फल बताती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी अगले 14 नरक बाकी हैं, जहाँ और भी रहस्य, और भी यातनाएं और पापों के अनगिनत रूप छिपे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी आध्यात्मिक, गहरी और रहस्यमयी कहानी लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में, जब यमलोक के द्वार फिर से खुलेंगे। तब तक के लिए अच्छे कर्म करें और खुश रहें। धन्यवाद।